छोटे बच्चे को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, एसपीएस का हुआ आयोजन। थावे गोपालगंज डाइट परिसर में प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं का प्रथम पीरियड 3 छोटे बच्चों को पढ़ाना के अंतर्गत जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट थावे में ह्यूमना पीपुल एंड पीपुल के सहयोग से स्पेशल पेडागोजिकल सेशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिस सेशन का मुख्य प्रयोजन छोटे बच्चों को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, जिसमें डाइट प्रशिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए और अपने विचारों और भाषणों और कविताओं कहानियों के माध्यम से तथा टीएलएम के माध्यम से इसका प्रयोग कैसे करें, किस प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से करने से अच्छा से अच्छा पढ़ लेते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रजाज डॉक्टर अनुराग मिश्र ने कहा कि ह्यूमना पीपुल टू पीपुल इंडिया जो पिछले साल से अपनी कार्य प्रारंभ की है और जो अपनी सेवाएं दे रही है बहुत ही उच्च और कोटि की और सराहनीय है, जिसकी सहायता से शिक्षक लगातार गतिविधियों के माध्यम से अपना प्रयोग कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। आप आए चमन खिले, आपके दिए ज्ञान से हमारे कार्यक्रम के प्रारंभ में छात्राओं ने स्वागत गान गाए और स्वागत गान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वागत है माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं, हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है आप सभी का वंदन है, अभिनंदन वंदन है आप सभी का वंदन है, स्वागत है स्वागत है। को नहीं समझ जाते थे सभी, वहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात नहीं होती थी, इस चीज़ का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता था। वहाँ पे गुरु तब तक उन चीज़ों को आगे नहीं पढ़ाता था, नहीं बढ़ता था जब तक उस चीज़ों को कंठस्थ नहीं कर लेते थे उसके विद्यार्थी। और भी बहुत सारे समय बीतता गया, लेकिन जैसे ही मनोविज्ञान साइकोलॉजी ने विश्व में अपने आप को स्थापित किया, तब से बड़े जोर से इस बात पे प्रकाश डाला गया कि हाउ टू टीच, व्हाट टीच एंड व्हाई टीच। हम इन चीज़ों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है प्रत्येक टीचर को। हमें आप जब देखते हैं कि टीचिंग किस तरीके से क्या शिक्षक जन्मजात होते हैं या बनाए जाते हैं, बड़ा जेन्युइन प्रश्न ये आ जाता है। आप मनोविज्ञान की देन का ये प्रश्न कह सकते हैं। मनोविज्ञान ने इस चीज़ को सिद्ध किया कि शिक्षक बनाए जाते हैं। हम टीचर के बिहेवियर में उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं जिनसे वो इस चीज़ को सोच पाएँ कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कितने शानदार तरीके से करें, इसकी क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से ऐसे मानक हैं जिनको हमें जानना चाहिए। जिसके तहत आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, 2 साल आप इस विधा का जो शिक्षण और प्रशिक्षण ले रहे हैं उसके दायरे में है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें इस टॉपिक पे याद रखनी और जानने की जरूरत है वो ये है किस प्रकार अपमानित होना पड़ा प्रियंका सिंह को आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अच्छे से जानकारी रखता है, उसे संज्ञान है
कि बच्चे के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो उसके लर्निंग का प्रोसेस है, हम जिस चीज़ को सिखाने जा रहे हैं उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप अपनी रफ्तार से उसको सिखा लें। उस क्लासरूम में 100 बच्चे अगर आपके बैठे हुए हैं तो सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। कोई बहुत तेज़ी से सीख सकता है, कोई बहुत धीरे से सीख सकता है, या कोई आज 2-4 दिन 5 दिन नहीं सीख सकता है। कोई बहुत प्रतिभाशाली होगा, कोई सामान्य बालक होगा, कोई पिछड़ा बालक होगा, या कोई मंदबुद्धि बालक होगा। इस तरह के डिफरेंसेस आपको अपनी क्लास में मिलेंगे। उसमें शिक्षक का क्या रोल होगा? क्या वो अपने कंटेंट को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा 2-4 के साथ, या फिर अपनी तकनीक में, अपने शिक्षण की विधा में परिवर्तन लाएगा और तरीके लाएगा? स्वाभाविक सी बात है कि उसे अपने शिक्षण मेथड्स में परिवर्तन। सबसे पहले हमें बच्चों से दोस्ती करना चाहिए। अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हमें सबसे पहले बच्चों से दोस्ती करनी होगी, बच्चों से अच्छी बातें करनी होगी। बच्चे बहुत ही भोले होते हैं, बच्चों से हमें अच्छी बातें भी सीखने को मिलती है। खून निकाल लेती है शिक्षा गुजरे हुए जमाने को, बड़ी कीमती शिक्षा है, अधिकार है सबको पाने दो, भारत, चीन, जापान हो या दूसरे देशों से आने दो। थैंक यू अगेन फॉर गिविंग योर मस्ट वैल्यूएबल टाइम। जहिया से सोचने की बने में वो शिक्षा, जहिया से सोचने की बने में वो शिक्षा, तहिया से मनवा बेहाल हो गई। आप करिए, थोड़ा इसका तर्ज अलग जा रहा है। जहिया से सोचने की बने में वो शिक्षा, तहिया से मनवा बेहाल हो गई। इसके लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा नहीं रहा है। फिर अगर मैं मंच संचालक महोदय से आग्रह करूँगा कि कुछ देर के बाद थोड़ा अगर मौका मिलेगा तो हमें खुद से बुलाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिससे आपको मुझे पता चलेगा कि बच्चों को बस किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। तो मैं शुरू करती हूँ। आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे बच्चे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस समारोह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया। दोस्तों, आज मैं शिक्षा के कुछ महत्वाकांक्षा को लेकर बात करूंगी जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चाहे वो आसमान के बुलंदियों को छूना हो, चाहे चांद पर कदम रखना हो, या फिर समुद्र की गहराइयों को पता लगाना हो, ये सारी चीज़ें शिक्षा के बदौलत ही संभव हो पाई है। शिक्षा के ऊपर कुछ मैं लाइनें भोजपुरी में लिखी हूँ। महान साबित किया है, जैसे कि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आदि। ठीक है मैम, आज से हम सब सदाचार का पालन करेंगे और सभी बच्चों को सदाचार का पालन करने के लिए बोलेंगे। हमें आपसे यही उम्मीद थी बच्चों। आज मैं आप सबके लिए कविता भी लेके आई हूँ, तो क्या आप सब तैयार हैं? यस मैम। शुरू करें। एक तो कभी न रो, एक दो कभी न रो, 3-4 रखना प्यार, 3-4 रखना प्यार, 5-6 मिलकर, 5-6 मिलकर, 7-8 पढ़ लो पास, 7-8 पढ़ लो पास, 9-10 जोर से हंस, 9-10 जोर से हंस। थैंक यू। हमने जाना कि हमें बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। अगर बच्चे कक्षा में हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें उनके प्रश्नों का जवाब प्यार से समझा कर देना चाहिए, ना कि उन्हें डांट डपट कर बैठा देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे प्रिंसिपल सर, संतोष सर और यहाँ बैठे हुए सभी मेरे शिक्षक साथीगण, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच फॉर यंग चिल्ड्रेन, जिसमें कि हमें ये बताना है कि
यंग चिल्ड्रेन जो हैं उनको हम कैसे पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे तरीक़ों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। TLM के माध्यम से भी, चित्र के माध्यम से, या कोई एक्टिविटी करके भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग को वर्ग कक्ष में सबसे पहले तो ज़रूरी है कि एक जो भी वर्ग कक्ष है उसका एक माहौल जो है सही तरीके से रहना चाहिए। जब भी हम लोग किसी भी सरकारी स्कूल में जाएंगे तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ के जो भी बच्चे हैं पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बच्चे जो है पढ़ने में रुचि नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को वैसा माहौल बनाना पड़ेगा कि बच्चे जो है क्लास में रुचि ले सकें। और जब तक बच्चे क्लास में रुचि नहीं लेंगे तब तक ना तो हम उन्हें कुछ पढ़ा सकते हैं, ना ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं। सबसे पहले बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि आखिर बच्चे जो है रुचि इसमें क्यों नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे अगर आ जाएंगे तो तमाम तरह के कारण हो सकते हैं, जिसमें उनका माहौल भी हो सकता है कि शायद उस माहौल में वे लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उस माहौल को उस अनुसार बनाना होगा ताकि बच्चे जो है उसमें एडजस्ट कर सकें। और बच्चों को उसके बारे में बताना होगा और खुल करके बताना होगा कि क्या उनकी समस्याएं हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ फिजिकल और मेंटली प्रॉब्लम भी होते हैं, तो उस पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा। और इसके लिए उनके जो गार्जियन हैं उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा कि जो भी बच्चे हैं तो ऐसा क्यों हो गए, उनके पीछे क्या उसका रीज़न है। कभी भी बच्चों के ऊपर हमें दबाव वहीं नहीं पर बनाना है। हिमांशु सर ने कहा कि शिक्षा सिखाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मछली की क्वालिटी तेज तैरना है और हाथी की क्वालिटी भारी वजन उठाना और हिरन की क्वालिटी तेज दौड़ना है, सुंदरता है। तो सब अपनी अपनी क्वालिटीज़ को लेके जन्म लेते हैं। तो हमें कोशिश यही करनी कि उनकी उन्हीं क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप जो है काम पढ़ाते हैं, जैसे कमरान सर हैं, उनका खुद का स्कूल चलता है। मतलब कहा जाए तो पहले से ही सब लोग टीचिंग लाइफ में रह चुके हैं। और मेरा बात है, सबसे पहले टीचर को देखना है कि अपना सबसे पहले अपना टॉपिक देख लो, जिससे अधिकांश टीचर भूल जाते हैं। जाना था आम खरीदने, खरीद के इमली लेके चले आए, आके बकैती करके चले जाते हैं लोग। जब टॉपिक मालूम नहीं रहेगा तो ये गलतियाँ होती रहती हैं। और जिस टॉपिक को आप फाइंड कर लिए हैं उसे डिलीवर कैसे करेंगे, उसका रोड मैप आप हमेशा के लिए तैयार रखें कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जिसको आप विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा उसको समझा सकते हैं। अगला है अब क्या लड़का समझा, जिसे आप समझा रहे थे, ये मालूम कैसे चलेगा उसके फेस रिकॉग्निशन से। इसके लिए आप देखिए उसका शक्ल देख सकते हैं कैसा है, और बोरिंग टाइप का है। जैसे अभी कल देख रहे हैं तो अधिकांश लोग बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही क्लास में हम देख सकते हैं लड़का टमाटर के जैसा मुँह तो नहीं ना बना लिया है, इधर सिंपल से समझा जा सकता है। अगला है, अगर जो समझ में नहीं आया तो सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके लिए हम कहते भी हैं, मैं गुजरते लम्हों में सदिया तलाश करता हूँ। वहीं पर लाइट ऑफ इंडिया के फाउंडर गौरव मिश्र ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की नैतिकता को बढ़ावा देती है। इम्पोर्टेंट और मेन टॉपिक है मेरा चौथा बात है, छोटे हमको पढ़ाना तो छोटे बच्चों को, यंग चाइल्ड को पढ़ाना है। तो बहुत से टीचर होते हैं प्रोफेशनल देखने के लिए इंग्लिश छाटते पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाते हैं, लड़का को समझ में आया कि नहीं, या फिर इसके लिए HPPI नेट प्लस शाखा के डायट कोऑर्डिनेटर श्री संतोष कुमार ने छोटे बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर गतिविधि आधारित खेलकूद के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को सीखने एवं अभिव्यक्ति करने का अवसर दिया जाए। श्री शुभंकर पांडे ने कहा कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति में असीम क्षमताएं हैं और संभावनाओं के द्वारा खेलना शिक्षक का ही उत्तरदायित्व होता है। डॉक्टर रंजीता प्रियदर्शनी ने कहा कि राष्ट्र के विकास की पिरामिड की नींव शिक्षक ही रखते हैं और पिरामिड का आधार मजबूत होना। इस कार्यक्रम में समस्त व्याख्याता श्री सिद्धार्थ कुमार, श्री रविशंकर प्रसाद, MD आलम, श्री प्रकाश चंद्र द्विवेदी, श्री सुनील कांत, सुमन, MD आरिफ और डाइट के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।
इस कार्यक्रम की मेजबानी डीएलएड के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के द्वारा की गई। तो वहीं पर डाइट का जो इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था, छोटे बच्चे को क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, और HPS का आयोजन। लाइट ऑफ इंडिया के साथ सुजीत कुमार पांडे, गोपालगंज।